टेस्टेड। आइए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है इफ 3 दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक हो। अब आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, मैं सीधे यहीं से ले लेता हूं इसको। देखिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 3, सॉरी दिस मैट्रिक्स विथ 3। इस मैट्रिक्स में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर देंगे। ठीक है, और यहां बीच में प्लस साइन है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे, x प्लस 4, 6 प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर लेंगे और तब सॉल्व करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं सीधे यहीं से लिख दे रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3x। ठीक है स्टूडेंट, 3x 3y, ठीक हो गया, 3z एंड 3w। इसके मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, 3 से। ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू मेक द एडिशन x प्लस 4, आप इसमें ये ऐड किया, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, और इसमें इसको ऐड किया तो 2w प्लस 3 हो गया। x प्लस 4, x प्लस वाई प्लस 6, z प्लस w माइनस 1, 2w प्लस 3। कंपेयरिंग the corresponding elements what to find, आप संगत अवयवों की तुलना करिए। जो आपके संगत अवयव हैं उनके आप तुलना करिए। कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसको कर लीजिए डिस्टेंट इक्वेशन नंबर 1, इसको इसके इक्वल हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वल टू दिस 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3, एंड दैट इज 3w is equal to 2w plus 3, question number 4. A is equal to A, 3x is equal to x plus 4, this is equal to that, 3y is equal to x plus y plus 6, 3z is equal to z plus w minus 1, and 3w is equal to 2w plus 3। समझ रहे हैं, मैट्रिक्स इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, तो आसान करना बड़ा आसान, मतलब सरल करना बड़ा आसान हो गया आपको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट टू फाइंड, देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया, x की वैल्यू निकल गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए, इस x की वैल्यू को 2 में रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, व्हाट यू फाइंड, इस y को ट्रांसपोजिशन लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉल्व भी कर रहा हूं ना, इसको यहां ला रहा हूं, x की जगह पे 2 कर दे रहा हूं, 2 प्लस 6, दिस इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 4। ठीक हो गया, x की वैल्यू 2 निकल गई, y की वैल्यू क्या निकल गई 4 निकल गई। ठीक हो गया ना। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए। पहले आप इक्वेशन 4 से देखिए, w की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। ठीक है ना, इसको मैं यहां से वाइप कर लेता हूं। देखिए आप देखिए यहाँ
क्या आएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये कितना हो रहा है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से देखिए इसको यहाँ इसका ट्रांसपोजिशन लेफ्ट हैंड साइड में करिए तो यहाँ प्लस साइन है माइनस साइन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट w की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, आपके पास x आपका 2 आया है, आपका y आपका 4 आया है और हमारे पास w इज इक्वल टू 3 आ गया है और एक z की वैल्यू निकालनी बाकी रह गई है। ठीक हो गया, यहां से आपकी क्या निकल गई w की वैल्यू 3 निकल गई। अब यहाँ इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर 3 से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 से निकलेगी इसकी वैल्यू, इसकी z की। ठीक हो गया, अब कैसे निकलेगी देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड सॉल्विंग इट, और इसको सॉल्यूशन करिए तो कितना हो जाएगा 3z माइनस z इज इक्वल टू w कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक हो गया, w की वैल्यू 3 है तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया डिस्टेंस 2z इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू कितना हो गया डिस्टेंस 1 आ गया, तो z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए आंसर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो सिंपल है, इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन बन रही हैं और उनको आपको सॉल्व कर देना। आपने 10th में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं, पर यहाँ मैट्रिसेस पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए थोड़ा मैट्रिसेस के लॉ को हमें दिमाग में रखना होगा सब क्वेश्चन करने। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, देखिए क्या है बोलिए तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखिए इसको, देखिए आप क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13 देखिए स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है आपको, इफ fx इज इक्वल टू हाउ मच cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, this is given, what you have to find, what you have to prove that fx, क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, fx fy इज इक्वल टू fx प्लस y, ऐसा स्टेटमेंट आपको लाना है। व्हाट इज गिवन fx इज इक्वल टू दिस। हमने पहले जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही बताई थी तो आपसे एक बात ही कही थी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट या तो आपके रियल नंबर के फॉर्म में होते हैं या आपके फंक्शन के फॉर्म में। ये फंक्शन है, आप कैसे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में दो टाइप के फंक्शन देख रहे हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा डिफाइंड है, fx x है तो प्रत्येक ये जो ऑपरेटर है कॉस साइन जो ऑपरेटर है प्रत्येक के साथ x लगा हुआ है, x x x। ठीक है, इट मीन्स यदि मैं fy कर दूं, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, यदि मैं यहाँ पर y कर दूं तो ये बन जाएगा cos y माइनस साइन y, 0 0 तो ऐसे रहेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट टाइम में तो चेंज होगा नहीं, x की वैल्यू आप जो कुछ लें ये कभी चेंज नहीं होंगे क्योंकि तो कांस्टेंट है। केवल वेरिएबल में जहाँ वेरिएशन हो सकता है वहीं चेंज होगा। तो एफ वाई, एक्स को वाई से रिप्लेस कर लीजिए तो कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, बाकी सब रहेंगे। ठीक होगी, तो एफ एक्स तो ये है, एफ एक्स तो है स्टूडेंट, एफ वाई निकालिए।
कितना हो जाएगा एफ वाई, आप देखिए इसको मैं कर सकता हूं कितना, एफ वाई में क्या कर सकता हूं, सब जगह मैं वाई करूंगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कॉस वाई, 0 0 0 एंड ये किसकी वैल्यू है, एफ वाई की है, एफ एक्स की है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखिए व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई लिखिए। एफ एक्स आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 और 1। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ दे रहे हो, एफ वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कॉस ऑफ वाई, 0 0 0 एंड ठीक है दोस्तों। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर 3/3। ये 3/3 ऑर्डर के देख रहे हैं, 3 रोज हैं और 3 इसकी कॉलम्स हैं। सॉरी, ये मैट्रिक्स है आपकी 3/3 के, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। दिस इज आल्सो ऑफ द ऑर्डर 3/3। क्या मल्टीप्लाई संभव है, इज द मल्टीप्लाई इज पॉसिबल बिटवीन दीज टू मैट्रिसेस, yes, because the number of the columns of this matrices are equal to the number of the rows of the second matrix। पहली मैट्रिक्स के कॉलम की नंबर जो है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर, पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इनका ऑर्डर निकलेगा वो भी 3/3 निकलेगा। देखो इन दोनों को छोड़ देते हैं और पहले और लास्ट में, ठीक हो गया रेस्ट। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या है, ये तो आप जानते हैं, पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहली कॉलम के एलिमेंट के साथ होगा। ध्यान से देखिए, पहली रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई पहली कॉलम के एलिमेंट से होगा, फिर पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई इनसे होगा, फिर इनसे होगा, तो यहाँ लिखी जाएंगे, यहाँ लिखी जाएंगे, यहाँ लिखी जाएंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मतलब कॉस एक्स का इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक साथ जाएगा, इसके साथ प्लस इसके साथ प्लस इसके साथ एक जगह पे लिखे जाएंगे, और 0 की 0 से तो 0 हो गया। अब इसमें माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नेगेटिव साइन था मल्टीप्लाई। इसके साथ देखिए कॉस एक्स की माइनस साइन वाई के साथ ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसके साथ तो माइनस तो आ जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई तो नेगेटिव से हो रहा है, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक हो गया। क्या कर रहा हूं, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पर लिख दिया, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 हो गया, ठीक। अभी तो 2 एलिमेंट निकले, तीसरा कैसे निकलेगा, इस रो के एलिमेंट इस कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो सब ऐड करेंगे तो 0 तो आएगा, ठीक है। अब रो नंबर 1 का काम खत्म, अब रो नंबर 2 का नंबर आ गया, रो नंबर 2 का नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो रो नंबर 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो रो नंबर 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इससे इसके मल्टीप्लाई से तो 0 होगी। इसके मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ साइन एक्स की माइनस साइन वाई से तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसकी इसके साथ प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, अब साइन का भी ध्यान रखिए साथ साथ, दोनों प्लस है, और इसके साथ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए, साइन का 0 के साथ 0, कॉस का 0 के साथ 0, इसका इसके साथ 0 हो गया, तो यहाँ 0,
ठीक हो, आ गया समझ में। अब इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तरीका सब में वही है। इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, तो सब ऐड करके 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, ये भी 0। अब इसका इसके एलिमेंट के साथ होगा, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 1। ठीक हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया आपका, देखिए अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहां यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को यहां पर यूज करूंगा। क्या है देखिए, आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिखूंगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, इस फॉर्मूले के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, ठीक है। क्या होगा, cos x प्लस y होगा, नहीं होगा, cos x प्लस, ये तो होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये क्या है, इसमें आप ऐसा करें, नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए। यदि मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लूं इसका, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन है, बाहर से नेगेटिव साइन। ठीक, आप एक लाइन और लिख लेना, नेगेटिव साइन बाहर करके साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है, इसको अच्छे ढंग से जानते हैं। ये फॉर्मूला है आपका माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, नहीं है, ये साइन एक्स प्लस वाई का है, नेगेटिव साइन बाहर से, और 0 तो यहाँ 0 ही है। ठीक हो गया, आगे बढ़िए, इसको देखिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। यहाँ देखिए, इसको पहले कर लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन, इसको पहले कर लीजिए, प्लस है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन एक्स, किसका फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई कर लीजिए। ठीक हो गया, 0 बाकी 0 0 एंड 1। ठीक हो गया, मैं इसको ओमिट कर दूंगा, इसको मैं वाइप कर लेता हूं, तो कितना आएगा देखिए, इसको देखिए ये कितना हो रहा है। अब आप देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, एक्स जहां है तो सबके साथ कॉस के साथ साइन के साथ एक्स लगा हुआ है, जब वाई था तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई, मतलब एफ आई जब आप निकालेंगे कॉस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है, साइन वाई कॉस वाई, बाकी ये तो कॉन्स्टेंट हुए रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई, 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 तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, नहीं लिख सकता। यहां पर मैं एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, बाकी तो कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, तो आ तो गया राइट हैंड साइड, ये तो आपको प्रूफ करना था। इट मीन्स एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूफ। ठीक है डेस्टिन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी है करने में, ठीक है, और प्रैक्टिस बढ़िया होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस होगी। ठीक हो गया आपको। आप क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में मैं ऐसा करता हूं, पार्ट सेकंड ले लेता हूं, ठीक है, वो 3/3 का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो वो ले लेता हूं, सेकंड आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देखते हैं, कितना होगा देखिए, देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो आप आसानी से कर लेंगे, जानते हैं आप। देखिए 14 का सेकंड, फर्स्ट पार्ट आपके लिए छोड़ दिया,
ठीक है, दर्शाएगी। आप इसको शो करना है, आपको शो करना है क्या 101 211 300 की मल्टीप्लाई किसके साथ -110 0 -11 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है किस किस के मल्टीप्लाई का -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 इसका मल्टीप्लाई किसके साथ 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, आप देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, पर ये सेकंड है, और यहाँ क्या है सेकंड मैट्रिक्स पहले और फर्स्ट मैट्रिक्स बाद में चलेगी। तो जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात करी थी तो वहाँ हमने बात किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। साधारणतया आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको फिर पहले कर लेंगे और इसको बाद में कर लेंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों क्या हैं इक्वल। ठीक है, कुछ केसेस में इक्वल भी होते हैं, कुछ केसेस में इक्वल भी होते हैं, पर कई केसेस में इक्वल नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट क्या हो गया, रूल क्या बन गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, आपको शो भी करना है, ये पहले तो मैं इसको पहले रख के इसको बाद में रख करके मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको पहले ले आऊंगा उसको बाद में करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, आप देखेंगे दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं और सीधे डायरेक्शन यही से देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं। कैसे होगा, देखो पहले रो का एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, देखिए प्रैक्टिस हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन की, इसके एलिमेंट का इसके साथ, तो 1 के साथ -1 का, तो -1 डायरेक्ट कर लूँ। ठीक है, 2 का 0 के साथ +0, 3 का 2 के साथ +6, ठीक है ना, 1 का -1 के साथ -1, 2 का 0 के साथ 0, 3 का 2 के साथ 6 हो जाए। इसके मल्टीप्लाई यहाँ 1 का 1 के साथ 1, 2 का -2 के साथ -2, 3 का 3 के साथ +9, फिर इसके एलिमेंट का इसके साथ। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट कर लेते हैं, कांस्टेंट को इस तरह रखते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ, ऐसे एलिमेंट यहाँ रखते जाएंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ आप कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई। आप देखिए इसके एलिमेंट का इसके साथ, मतलब 1 × 0 आपका 0 प्लस 2 × 1 आपका 2 प्लस 4 कितना होगा 12। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ 1 × 0 0, 2 × 1 2 एंड 3 × 4 कितना हो गया 12 आता हो। अब दूसरी रो पे आ जाए, दूसरी रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के साथ 0 का मल्टीप्लाई उनके साथ 0, ये भी 0, देख रहे हैं इसके मल्टीप्लाई ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ देखिए 0, इसका एलिमेंट इसके साथ -1, इसका एलिमेंट इसके साथ 0, फिर इसके एलिमेंट का इसके साथ 0 के मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 के मल्टीप्लाई 1, 0 के मल्टीप्लाई 0। ठीक है ना। अब इसके एलिमेंट का इसके साथ देखिए, ठीक है, जो पहले रो के हिसाब से क्या है वैसे सेकंड के साथ वैसे थर्ड के साथ होगा। थर्ड रो का पहले कॉलम के साथ 1 × 1 -1, 1 × 0 +0, 0 का
2 के साथ 0, इसका इसके एलिमेंट के साथ 1, इसका इसके साथ 1, -1 और 3, ठीक। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 1, इसका इसके साथ +1, सॉरी 1 इंटू 0 आपका 0 हो गया, ठीक है। इसके एलिमेंट का इसके साथ देख रहे हैं 0, 1 और +0, नहीं हुआ। इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 1, इसका इसके साथ 0, ठीक हो गया। तो ये कितना आया डिस्टेंट, ये आपका मल्टीप्लाई होके मैं यहां लिख देता हूं इसको, इज इक्वल टू कितना हुआ डिस्टेंट, ये तो आ गया 5, देख रहे हैं ये कितना 9 और 1 10 और 8, यहां पर आप देख रहे हैं कितना हो गया 14, इसका देखिए 0, इसका देखिए -1, इसका देखिए 1, इसका देखिए -1, इसका देखिए तो इससे कट गया 3 और इसका 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब इसके और इसकी मल्टीप्लाई की नहीं है, अब आप चेक कर लेना कहीं पर मिस्टेक ना हो, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड देखता हूं, राइट हैंड साइड कितना होगा डिस्टेंट, देखिए इसको पहले लिखना है उसको बाद में लिखना है, तो -1 1 0, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये पहले ये बाद में, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ लगा रहे हैं, क्रम में नहीं देख रहे हैं कि है कि नहीं है। 1 2 3 0 1 0 1 1 0, इसको पहले लिखा इसको बाद में, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, और ये लिख दिया 1 2 3 1 0 1 0 1, ठीक है। अब आप देखिए करिए मल्टीप्लाई, पहली रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 1 -1, इसका इसके साथ +0, इसका इसके साथ क्या +0, ठीक। इसका एलिमेंट का इसके साथ -2, इसका एलिमेंट का इसके साथ +1, इसका एलिमेंट इसके साथ 0, इसका एलिमेंट का इसके साथ -3 +0 +0, -1 का -3, 1 का 0 0। अब दूसरी रो के देखिए इसके साथ 0 इंटू 1 मतलब 0 +0 +1, इसके एलिमेंट के इसके साथ, ठीक है ना, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 -1, ठीक है, और ये +1, ठीक है दोस्तों। इसके मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ तो 0 +0, ठीक चल रहा है, 0 +0 +0। अब तीसरी रो का पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके एलिमेंट के साथ, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 1 +4, ठीक है ना। इसके एलिमेंट का इसके साथ 2, इसका एलिमेंट के साथ 0, इसका 4, इसके एलिमेंट का देखिए 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4, इसके एलिमेंट इसके साथ देखिए 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 आपका 0। तो ये कितना होगा डिस्टेंस, आप देखिए ये तो -1, इसको देखिए दिस इज ऑल्सो -1, ठीक है, ये आपका -3, ये आपका 1, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 6, ये कितना हो गया 11, और ये कितना 6। राइट हैंड साइड को जब मैंने सॉल्व किया डिस्टेंस तो ये आया, और लेफ्ट हैंड साइड को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो इन दो मैट्रिक्स को इक्वल है कि नहीं, इन्हें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, 5 -1 के बराबर नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। सारे होने चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए आप लिखेंगे
कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो एक एग्जांपल आपके पास ये भी हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कुछ एग्जांपल आपको याद भी रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव नहीं है कि तो एग्जांपल बहुत हैं, तो कुछ एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट ऐसा करेंगे, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? और बाकी इसके आगे के क्वेश्चन फिर आगे करते हैं। आप प्रैक्टिस बढ़िया करिए, ठीक हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स का सिलेबस इसी रूप में हम कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। थैंक यू।